प्यार, शादी और तलाक। ली मी रन एक साधारण लड़की है जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है जब हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ। वह बहुत परेशान और दुखी है। रिश्ते के टूटने से मी रन का दिल पूरी तरह टूट चुका है और वह अंदर से खाली महसूस करती है। उसे यह महसूस होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल किसी और के साथ बर्बाद कर दिए। इस दर्द को दूर करने के लिए मी रन हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दर्द कभी कम नहीं होता। मी रन का दिल इस टूटे हुए रिश्ते से पूरी तरह टूटा हुआ है और वह समझ नहीं पाती कि आगे कैसे बढ़े। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त उससे मिलने आती है। उसकी दोस्त हमेशा मी रन को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है। एक दिन मी रन की दोस्त उसे कहती है, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए। जिम ज्वाइन करो, वहां तुम न सिर्फ अपने शरीर को फिट कर सकोगी बल्कि मन से भी मजबूत बन सकोगी। मी रन को यह सुझाव पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी दोस्त की बातों में कुछ ऐसा था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पाई। वह सोचती है कि शायद यही सही समय है खुद को बदलने का, और फिर उसने जिम ज्वाइन करने का फैसला किया। मी रन जिम की पहली बार दिशा में कदम रखती है। वह एक नए माहौल में प्रवेश करती है जहां सब कुछ उसके लिए अजनबी होता है। मशीनें, उपकरण और कड़ी ट्रेनिंग, यह सब मी रन के लिए नया था। जिम में हर कोई फिट और अनुशासित नजर आता है, जबकि मी रन खुद को कमजोर और असहज महसूस करती है। उसे यह सब कठिन लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोस्त के कहने पर वहां बनी रहती है। जिम में मी रन की मुलाकात होती है डो ह्यून जूंग से। ह्यून जूंग जिम का एक सख्त और अनुशासित ट्रेनर है जो हमेशा अपने शिष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह मी रन को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उसका अंदाज बहुत सख्त और कठोर है। मी रन को लगता है कि वह उसका दबाव बना रहा है, क्योंकि ह्यून जूंग को मी रन की लापरवाही और उसकी नकारात्मक सोच बिल्कुल पसंद नहीं आती। ह्यून जूंग की यह सख्ती मी रन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह सख्ती उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ह्यून जूंग की इस सख्ती के बावजूद मी रन धीरे धीरे खुद को जिम में ढालने की कोशिश करती है। वह हर दिन अपना वर्कआउट पूरा करती है, हालांकि वह खुद को पूरी तरह फिट महसूस नहीं करती। ह्यून जूंग की सख्ती उसे थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन वह इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। वह समझने लगती है कि यह जिम सिर्फ एक फिटनेस सेंटर नहीं, बल्कि यह उसके जीवन में बदलाव लाने की जगह बन सकता है। मी रन का आत्मसंघर्ष दिखाई देता है। वह खुद को इस नई दुनिया में ढालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यह सब उसके लिए एक मुश्किल सफर बन जाता है। ह्यून जूंग के सख्त रवैये के बावजूद वह उसे यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करना ही असली शक्ति है। मी रन का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और उसे यह एहसास होता है कि शरीर के साथ साथ उसका मन भी मजबूत हो रहा है। जिम में बिताए गए समय ने मी रन के जीवन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। वह अब सिर्फ अपनी लापरवाही को छोड़कर अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और उनसे उभरने की कोशिश कर रही है। ह्यून जूंग के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ ट्रेनर और ट्रेनिंग के रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके बीच एक अनकहा संवाद और संबंध बनना शुरू होता है। मी रन की यात्रा अभी शुरू हुई है, लेकिन इसने उसके जीवन में एक नई उम्मीद और दिशा पैदा की है। मी रन के व्यक्तिगत संघर्ष और आत्मविश्वास के विकास को दिखाना है। जिम में उसकी यात्रा सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन की नहीं है, बल्कि यह उसकी आंतरिक दुनिया को बदलने की भी शुरुआत है। इस संघर्ष में मी रन को यह समझ में आता है कि खुद को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। मी रन के लिए जिम की दुनिया बिल्कुल नई है। उसने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की थी और न ही उसे शारीरिक व्यायाम के प्रति कोई खास रुचि थी। जब उसने पहली बार जिम में कदम रखा तो वह महसूस करती है कि यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। मशीनें, प्रोटीन शेक और सख्त नियम, इन सब चीजों से मी रन को घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह यहाँ बने रहेगी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद यही उसका सही रास्ता हो सकता है। ह्यून जूंग, जो जिम का ट्रेनर था,
मीरन को एक खास शेड्यूल देता है। वह शेड्यूल इतना कठिन और सख्त होता है कि मीरन को लगता है जैसे वह किसी जेल में आ गई है। वह हर दिन मसल्स पेन, भारी डाइट और जिम के कठोर नियमों से जूझ रही थी। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह खुद से ही सवाल करने लगती है, क्या मैं यह सब कर पाऊंगी? यह सब उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वह हर दिन कोशिश करती रहती है। मीरन के लिए ये सारी चीजें न सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन होती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि रोजा, जो जिम की अनुभवी ट्रेनर है, उसे थोड़ा हौसला देती है और बताती है कि बदलाव धीरे धीरे आता है। रोजा उसे समझाती है कि इस नए सफर में आत्मविश्वास हासिल करने के लिए समय चाहिए। वह उसे धीरे धीरे सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मीरन धीरे धीरे अपने शरीर और मन को जिम की दुनिया में ढालने की कोशिश करती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को चुनौती देने और खुद को सुधारने के लिए भी यहां आई है। एक दिन मीरन और ह्यून जूंग के बीच बातचीत होती है, जहां मीरन यह बताती है कि वह इस बदलाव को बहुत कठिन पा रही है। ह्यून जूंग उसकी बातों को समझता है, लेकिन वह उसे इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी सख्ती के बावजूद मीरन को यह महसूस होता है कि वह उसकी मदद से खुद को बदल सकती है। ह्यून जूंग का रवैया बहुत सख्त होता है, लेकिन मीरन को यह एहसास होता है कि उसकी सख्ती ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। वह उसे सिखाता है कि अगर किसी को अपनी कमजोरियों को सुधारना है तो उसे सबसे पहले अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। इस हिस्से में मीरन की जिज्ञासा और मेहनत दोनों बढ़ती हैं। जिम में वह अपनी लापरवाही और डर को पीछे छोड़ देती है और खुद को एक नई दिशा में ढालने की कोशिश करती है। जिम में बिताए गए कुछ हफ्तों में मीरन की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वह पहले की तरह नकारात्मक नहीं सोचती और खुद को कमजोर नहीं महसूस करती। ह्यून जूंग की कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद मीरन अब एक नई उम्मीद के साथ जिम आती है। उसकी मेहनत और निरंतर प्रयासों ने उसे विश्वास दिलाया कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। वह समझने लगी है कि जिम सिर्फ शरीर को फिट करने का नहीं, बल्कि एक मानसिक और आंतरिक संघर्ष का भी नाम है। इस हिस्से में मीरन के मानसिक संघर्ष और आत्मविश्वास की यात्रा को दिखाया गया है। ह्यून जूंग की सख्ती के बावजूद मीरन ने अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लिया है। वह अब एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में बढ़ रही है और यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हो रहा है। मीरन के लिए जिम अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक नया संसार बन गया था। पहले तो उसे यह सब कुछ बहुत अजनबी और असहज लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह जिम की दुनिया को समझने लगी थी। शुरुआत में जहां उसे मशीनों और कड़ी ट्रेनिंग से डर लगता था, अब वह उन सभी चीजों को चुनौती के रूप में देख रही थी। लेकिन जिम में सिर्फ वर्कआउट और फिटनेस ही नहीं था, वहां कई तरह के लोग भी थे जिनकी अपनी अपनी कहानी थी, और यही मीरन के लिए सबसे दिलचस्प और अजीब बात थी। जिम में मौजूद लोग अपने अपने तरीकों से मीरन के जीवन में असर डालने लगे थे। सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से, जो जिम का सबसे हंसमुख और दिलचस्प किरदार था। वह सबका फेवरेट था क्योंकि उसके पास हमेशा एक मजेदार कहानी होती थी और वह हर किसी को हंसी मजाक में बांध लेता था। मीरन को यह देखकर अच्छा लगता था कि जिम में कोई ऐसा था जो किसी भी स्थिति को हल्का और मजेदार बना सकता था। लेकिन एलेक्स के भीतर एक गहरा दर्द छिपा हुआ था, जिसे मीरन धीरे धीरे महसूस करने लगी। इसके अलावा जिम में एक विच ट्राइयो था, इम सुंग इम, यून बू यंग और पार्क डुल ही। ये तीनों महिलाएं बहुत अजीब और खास थीं। वे अक्सर मीरन को ताने मारतीं, लेकिन उनका तरीका मजेदार होता था। हालांकि इन तानों के पीछे उनकी खुद की एक कहानी छुपी होती थी। इम सुंग इम, जो हमेशा चुप रहती थी, दरअसल अपने अकेलेपन से जूझ रही थी। यून बू यंग उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उसे लगता था कि अब किसी को साबित नहीं कर सकती, और पार्क डुल्ही का आत्मविश्वास हमेशा अपने टूटे हुए रिश्ते की वजह से कम था। मीरन को इन तीनों के बारे में जानकर महसूस हुआ कि उनके ताने और मजाक में भी एक गहरी समझदारी थी। रोजा, जो जिम की अनुभवी ट्रेनर थी,
मीरन को इन सभी किरदारों के बारे में समझाती है। वह बताती है कि हर किसी की अपनी कहानी है और उनकी मेहनत और व्यवहार के पीछे कुछ न कुछ दर्द या संघर्ष छुपा होता है। रोजा की मदद से मीरन इन अजीब किरदारों को समझने लगती है। उसे महसूस होता है कि जिम सिर्फ एक फिटनेस सेंटर नहीं, बल्कि यह एक जगह है जहां लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और यहां उन्हें एक दूसरे से समझने और समर्थन पाने का मौका मिलता है। धीरे धीरे मीरन खुद को जिम के इन रंग बिरंगे किरदारों से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। वह उन लोगों से मिलने लगी जो अपनी अपनी दुनिया में उलझे हुए थे, लेकिन एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। मीरन को समझ में आने लगता है कि जिम में केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं होते, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक सफर है। वह अब खुद को अकेला नहीं महसूस करती, क्योंकि जिम में अब उसे एक परिवार जैसा समर्थन मिल रहा था। हालांकि ह्यून जूंग की सख्ती अब भी बनी हुई थी। वह मीरन को लगातार चुनौती देता था, लेकिन मीरन अब उसे एक साथी के रूप में देखने लगी थी। ह्यून जूंग का सख्त और अनुशासित रवैया उसके लिए पहले कड़ा और जटिल था, लेकिन अब वह समझने लगी थी कि ह्यून जूंग का उद्देश्य उसे बेहतर बनाना था। वह जानने लगी थी कि जिम में सिर्फ शारीरिक सुधार नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक ताकत भी बन रही थी। मीरन की जिम के नए माहौल के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया दिखाई गई है। वह पहले की तुलना में अब जिम को एक परिवार के रूप में देखती है, जहां हर सदस्य अपनी अलग कहानी और संघर्ष के साथ मौजूद है। एलेक्स, विच ट्रायो और रोजा के साथ उसकी दोस्ती और समझदारी बढ़ती है, जिससे मीरन को यह एहसास होता है कि जिम में केवल शारीरिक फिटनेस ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं। मीरन अब जिम के प्रति गंभीर हो चुकी थी और उसने ठान लिया था कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाएगी। शुरुआत में जहां उसे हर दिन जिम आना बहुत मुश्किल लगता था, अब वह खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन जिम की दुनिया में कदम रखते ही उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मसल स्पेन, डाइट प्लान और समय की पाबंदी, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। हर रोज जिम में बिताए गए घंटों के बाद मीरन की मांसपेशियां इतनी थक जाती कि वह सोचती, क्या मैं यह सब और सहन कर सकती हूं? पहले मीरन का मन होता था कि वह हार मान ले और उस कठिन जिम रूटीन को छोड़ दे, लेकिन फिर उसे रोजा और एलेक्स का साथ मिलता था। रोजा हमेशा उसे प्रोत्साहित करती, कहती, तुम जो भी कर रही हो वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हो और यह बहुत बड़ा कदम है। एलेक्स भी उसे मजाक मजाक में हौसला बढ़ाता, लेकिन उसकी हंसी के पीछे यह संदेश छिपा होता था कि हर किसी के लिए उसकी मंजिल तक पहुंचने की राह अलग होती है और अगर वह कड़ी मेहनत करती रहे तो उसे जरूर सफलता मिलेगी। इस सब के बीच मीरन को ह्यून जूंग के रवैये में कुछ बदलाव नजर आने लगा। पहले जहां वह सिर्फ सख्त ट्रेनर था, अब वह उसकी मेहनत को ध्यान से देखता और कभी कभी हल्की सी तारीफ भी कर देता। वह मीरन को यह बताता कि उसकी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास उसे धीरे धीरे अपनी कमजोरियों से बाहर निकालने में मदद करेगा। मीरन को यह देखकर अच्छा लगता था कि ह्यून जूंग उसे अब उतना कठोर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखता था। हालांकि ह्यून जूंग अब भी सख्त था, लेकिन उसने मीरन के अंदर जो समर्पण और मेहनत देखी थी, वह उसे थोड़ा प्रभावित करने लगी थी। उसे लगता था कि मीरन में वह क्षमता है जो उसे खुद से कहीं ज्यादा कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मीरन को भी यह महसूस हो रहा था कि जब कोई व्यक्ति उसकी मेहनत को सच में सराहता है, तो वह और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। मीरन ने यह समझा कि जिम में सिर्फ मसल्स नहीं बनते, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता भी बनती है। उसकी शारीरिक थकावट और दर्द को जब रोजा और एलेक्स के प्रोत्साहन से मिलकर उसने पार किया, तो उसे लगा कि वह अब केवल शरीर ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक नया इंसान बन रही है। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे एक मजबूत इंसान बना रहे थे, जो अपनी कमजोरियों से न सिर्फ जूझ रहा था,
बल्कि उन्हें पार भी कर रहा था। इस सब के बावजूद मीरन के मन में अक्सर एक डर और शंका रहती थी कि क्या वह वास्तव में इस बदलाव को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएगी। लेकिन हर दिन जिम में बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया कि बदलाव एक धीमी प्रक्रिया होती है, और अगर वह रोजाना थोड़ा सा और बेहतर बनते चले तो उसे अंततः उसकी मेहनत का फल मिलेगा। यही कारण था कि वह अब जिम में हर दिन पसीना बहाने के बाद खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी थी। मीरन के संघर्ष और उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो उसे अपनी कमजोरी से बाहर निकालकर एक मजबूत इंसान बनाने में मदद करता है। मीरन की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन कुछ चीजें अब भी उसे परेशान कर रही थीं। जिम में दिन प्रतिदिन की कड़ी मेहनत के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह कभी नहीं समझ पाई। एक दिन जब मीरन और रोजा जिम के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, मीरन ने अचानक अपने ब्रेकअप के बारे में बात करना शुरू किया। वह पहली बार अपने दिल की बात किसी से खुलकर कर रही थी। रोजा, मीरन ने धीमे से कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ठीक से खुश नहीं रह पाई। हमारे रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ था। हर दिन हर पल मैं उसे समझने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह कभी मेरे साथ पूरी तरह से नहीं था। रोजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। कभी कभी हम खुद को उस रिश्ते में खो देते हैं जिसमें हम पूरी तरह से खुश नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तुमने अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता चुना है और जिम के जरिए तुम खुद को फिर से खड़ा कर रही हो। मीरन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रुकने की कोशिश की। मैं अब भी उसे भूल नहीं पाई हूं, उसने धीरे से कहा। हर बार जब मैं जिम आती हूं, मुझे लगता है कि मैं कुछ हासिल कर रही हूं, लेकिन फिर भी उस ब्रेकअप का दर्द मेरे साथ रहता है। रोजा ने मीरन की आंखों में देखा और समझाया, वह दर्द तुम्हारे दिल से कभी नहीं जाएगा, लेकिन तुम उसे संभालने का तरीका सीख सकती हो। जो तुम अब कर रही हो वह तुम्हारी ताकत है। यह दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मीरन को यह बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसी समय वह महसूस कर रही थी कि वह अब ह्यून जूंग के बारे में भी सोचने लगी थी। जिम में बिताए गए वक्त ने दोनों के बीच एक खास रिश्ता बना दिया था, जो अब सिर्फ ट्रेनर और ट्रेनी का नहीं, बल्कि एक दोस्ती और समझ का रूप ले रहा था। ह्यून जूंग का सख्त रवैया अब उसे इतना बुरा नहीं लगता था, बल्कि वह उसे अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में देख रही थी। हालांकि मीरन का दिल अब भी पुराने रिश्ते के दर्द से भरा हुआ था, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि ह्यून जूंग उसे किसी और नजरिए से देख रहा था। एक दिन मीरन को अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए यह एहसास हुआ कि वह अब किसी के सामने अपने दर्द को खोलने के लिए तैयार है। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी, और यह बदलाव उसे जिम के अलावा अपनी असल जिंदगी में भी दिखने लगा था। इस तरह मीरन की यात्रा एक नए आत्मविश्वास और मजबूत इरादे की ओर बढ़ने लगी थी, जबकि ह्यून जूंग के साथ उसकी दोस्ती और भावनाओं का एक नया मोड़ आ चुका था। मीरन के अतीत के दर्द को समझने और उसे स्वीकारने की प्रक्रिया दिखाई गई है। उसका दिल अब पुराने रिश्ते से बाहर आकर नए आत्मविश्वास और ताकत की ओर बढ़ रहा था। यह भाग उस भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है जिसे मीरन अपनी जिंदगी के नए अध्याय में छोड़कर अपने आप को मजबूत और स्वतंत्र बनाने की ओर बढ़ रही थी। जिम में मीरन की यात्रा अब नई दिशा में बढ़ रही थी, और उसकी जीवन की जद्दोजहद ने उसे कुछ खास लोगों से मिलवाया था। जिम के बाकी मेंबर धीरे धीरे उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे, और उनमें से एक खास ग्रुप था जिसे मीरन ने विच ट्रायो नाम दिया था। ये 3 महिलाएं इम सुंग इम, यूनबू यंग और पार्क डुल ही जिम की सबसे जोरदार सदस्य थीं, और उनकी अजीब सी शख्सियतें मीरन के लिए एक आकर्षण का कारण बन चुकी थीं। चाहे वह इम सुंग इम की हमेशा मुस्कुराती हुई और थोड़ी सन की बातें हों, या फिर यूनबू यंग की गंभीरता और हर छोटी चीज को गहरे तरीके से समझने की आदत, ये तीनों जिम में मीरन को खींचने वाली ताकत बन चुकी थीं। पहले तो मीरन को यह सब बहुत अजीब लगता था,
क्योंकि वे उसे लगातार ताने मारती रहती। लेकिन जल्द ही वह यह महसूस करने लगी कि उनके तानों के पीछे एक सच्ची दोस्ती और देखभाल छिपी हुई थी। उनकी जिंदा दिली और मस्ती ने जिम को केवल एक कड़ी मेहनत की जगह नहीं, बल्कि एक जगह बना दिया जहां दोस्ती और हंसी का अहम रोल था। इम सुंग इम, जो हमेशा खुद को थोड़ा मजाकिया और अलग अंदाज में प्रस्तुत करती थी, ने मी रन को यह सिखाया कि जिंदगी में कभी-कभी हमें खुद को हल्का रखना पड़ता है। उसकी अजीब हरकतें और मजाकिया बातें मी रन को हमेशा हंसाने के लिए काफी थीं, लेकिन उसकी बातों में गहरी सच्चाई भी थी। एक बार उसने मी रन से कहा, हमेशा सीरियस मत रहो। जिंदगी के मजे तभी आते हैं जब हम उसे थोड़ा हल्का लें और अपनी मस्ती को भी बरकरार रखें। यून बू यंग, जो जिम की सबसे शांत और गंभीर सदस्य थी, मी रन को यह सिखाती थी कि आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं होता, बल्कि यह अंदर से आना चाहिए। बू यंग अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी के अनुभवों को शेयर करती, जिससे मी रन को यह समझ में आया कि हर किसी के पास अपनी कहानी और संघर्ष होता है, और यही संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। एक दिन बू यंग ने मी रन से कहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी को भी हरा सकती है। तुम जितना खुद पर विश्वास करोगी, उतना ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। पार्क डोलही, जो कभी कभी सबसे ज्यादा ताने मारती थी, उसे देखकर मी रन को यह समझ में आया कि बाहर से दिखने वाली कठोरता के पीछे एक कोमल दिल भी हो सकता है। डुलही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी थी, और अब वह जिम में खुद को फिर से साबित करने की कोशिश कर रही थी। डुलही ने मी रन को यह सिखाया कि हमें कभी भी अपनी पहचान को किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए। एक दिन उसने कहा, जो हम खो देते हैं वह हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वह हमें और भी ताकतवर बना देता है। जब मी रन ने इन तीनों को ध्यान से देखा तो उसे यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ अपनी मस्ती और तानों के जरिए जिम की हर दिन की कठिनाइयों से लड़ने का तरीका ढूंढ रही थीं। इनकी जिंदगियों में अपने अपने संघर्ष थे, लेकिन इन्हें स्वीकार करना और हंसते हुए उन्हें पार करना, यही उनकी ताकत थी। मी रन ने महसूस किया कि इन तीनों के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया था कि हमें अपनी कमजोरियों को दुनिया से छुपाने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच में मजबूत बनाता है। विचट्रायो के साथ बिताए गए हर पल ने मी रन के जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसकी सोच अब बदल चुकी थी और उसे यह समझ में आया कि जिम केवल शरीर को मजबूत करने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां रिश्ते और दोस्ती भी बनती है। इन तीन महिलाओं के साथ मी रन की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी, और वह जानती थी कि उनका समर्थन उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला था। ह्यून जूंग और मी रन के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। जिम में दोनों के बीच टकराव और अजनबीपन की जगह अब धीरे धीरे एक हल्की सी दोस्ती और समझदारी ने ले ली थी। हालांकि ह्यून जूंग का सख्त और अनुशासित व्यवहार अब भी मी रन के लिए एक चुनौती था, लेकिन वह भी महसूस कर रही थी कि उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे ह्यून जूंग के करीब ला दिया था। एक दिन जिम में एक सामान्य वर्कआउट के दौरान दोनों के बीच हल्की हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हुआ। मी रन ने ह्यून जूंग से मजाक करते हुए कहा, आप हमेशा इतनी सख्त क्यों रहते हैं? कभी थोड़ा आराम से भी काम करो। ह्यून जूंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तुम जितना सही कर पाओ उतना ही अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम में भी सुधार आ रहा है। यह छोटा सा संवाद था, लेकिन मी रन को महसूस हुआ कि ह्यून जूंग अब उसे पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। उसकी आंखों में अब वह कठोरता नहीं थी जो पहले होती थी, बल्कि उस दिन के बाद से मी रन ने देखा कि ह्यून जूंग के शब्दों में एक नया तरह का समर्थन था। उसकी प्रतिक्रिया में एक तरह की सराहना छिपी हुई थी जो मी रन के दिल को छू गई। इस बदलाव ने मी रन को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। वह पहले से ही खुद को शारीरिक रूप से फिट कर रही थी, लेकिन अब ह्यून जूंग के प्रति उसके मन में कुछ और ही भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसकी नजरें जब ह्यून जूंग पर पड़तीं, तो उसे वह एक और व्यक्ति के रूप में देखने लगी, जो पहले उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था और अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा था। एक शाम जब दोनों वर्कआउट के बाद जिम में अकेले थे, मी रन ने हिम्मत जुटाई और ह्यून जूंग से अपने दिल की बात की।
तुम जब भी मुझे टफ लव देते हो, मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ उम्मीद करते हो। क्या तुम हमेशा ऐसे रहते हो? ह्यून जूंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही हो, और यही मुझे प्रेरित करता है। तुम जिस तरह से खुद को बदल रही हो वह अद्भुत है। ह्यून जूंग की ये बातें मी रन को चुप कर गईं। उसे लगा जैसे ह्यून जूंग उसे पहले से ज्यादा समझने लगा है और उसकी मेहनत को सच्ची सराहना मिल रही थी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की, लेकिन यह छोटा सा संवाद ही एक तरह से उनके बीच बढ़ते हुए रिश्ते की नींव रख रहा था। अब मी रन को यह महसूस होने लगा था कि वह और ह्यून जूंग एक साथ वक्त बिताने के लिए अधिक सहज महसूस करने लगे हैं। दोनों के बीच के तनाव का पर्दा अब धीरे धीरे हटने लगा था और एक हल्की सी केमिस्ट्री दोनों के बीच महसूस की जाने लगी थी। मी रन और ह्यून जूंग के रिश्ते में एक शुरुआत होती है, एक हल्की सी रोमांटिक आकर्षण का। उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी और दोनों के बीच एक अनकही समझदारी और आत्मविश्वास का निर्माण हो रहा था। दोनों एक दूसरे को इस यात्रा में और ज्यादा समझने लगे थे और यह उनकी भावनात्मक जर्नी को एक नई दिशा दे रहा था। जिम में एक दिन अचानक एक नया ऐलान हुआ। एक लोकल फिटनेस चैलेंज का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी मेंबर्स को भाग लेना होगा। यह एक महत्वपूर्ण इवेंट था और जिम के मालिक ने यह भी कहा कि यह चुनौती न सिर्फ शारीरिक फिटनेस को परखने के लिए है, बल्कि आत्मविश्वास और टीम वर्क को भी बढ़ावा देने का मौका है। जैसे ही यह घोषणा हुई, जिम के हर सदस्य में एक हलचल सी मच गई। मी रन पहले तो घबराई हुई थी क्योंकि उसे अपनी शारीरिक स्थिति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि वह दूसरों के मुकाबले काफी कमजोर है। खासकर ह्यून जूंग के सख्त नियम और ट्रेनिंग के बाद वह खुद को इस चुनौती के लिए तैयार महसूस नहीं कर रही थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह इस चुनौती में अच्छा कर पाएगी? क्या वह अपनी सीमाओं को पार कर पाएगी? लेकिन जब ह्यून जूंग ने उसे प्रोत्साहित किया तो मी रन ने महसूस किया कि उसे इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ह्यून जूंग ने उसे समझाया, यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं है मी रन, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को आजमाने का एक तरीका है। जितना तुम खुद पर विश्वास करोगी, उतना ही तुम अपनी शक्ति को महसूस कर सकोगी। रोजा, जो हमेशा की तरह मी रन की मदद के लिए तैयार रहती थी, ने भी उसे उत्साहित किया। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और तुम्हें यह भी करना चाहिए। हार और जीत से ज्यादा यह अपने ऊपर विश्वास करने के बारे में है। रोजा की ये बातें मी रन के दिल में गूंजने लगी। उसने ठान लिया कि वह इस चुनौती को लेकर खुद को साबित करेगी। जब इवेंट की तैयारी शुरू हुई तो जिम के सभी मेंबर्स ने अपना अपना पार्ट तय किया। एलेक्स, जो पहले बहुत हंसी मजाक करता था, अब गंभीर होकर तैयारी करने लगा। विचट्रायो, इम सुंग इम, यूनबू यंग और पार्क डुलही भी पूरी तरह से तैयार हो गए थे और उनकी मस्ती भी अब थोड़ा बदल गई थी। अब वे मी रन को भी अपने साथ खड़ा कर रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे ताकि वह भी अपनी पूरी ताकत लगा सके। चैलेंज के दिन जिम में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। हर कोई उत्साहित था और एक साथ काम करने की भावना थी। मी रन थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने ह्यून जूंग और रोजा को उत्साहित देखा तो उसने भी खुद को तैयार किया। जिम के अंदर जो भी हुआ वह सब एक शानदार टीम वर्क का उदाहरण था। मी रन ने अपनी पूरी कोशिश की, चाहे वह अपनी ताकत से कुछ वजन उठाना हो या दौड़ने का वक्त हो, वह लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। उसे हार मानने का ख्याल भी नहीं आया। ह्यून जूंग ने उसे हर बार उत्साहित किया और उसकी ताकत को देखकर वह थोड़ा हैरान भी था। मी रन ने पहले ही हिम्मत हार ली होती, लेकिन अब वह एक अलग इंसान बन चुकी थी। इवेंट के आखिर में भले ही मी रन ने कोई बड़ा इनाम न जीता हो, लेकिन उसने खुद को साबित किया था। उसे महसूस हुआ कि उसने खुद को अपनी सीमाओं से बाहर निकाल लिया था। ह्यून जूंग और रोजा ने उसे सच्ची सराहना दी और बाकी मेंबर्स ने भी उसकी मेहनत की तारीफ की। यह चैलेंज न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मी रन को मजबूत कर गया था।
उसने यह सीखा कि अपनी असफलताओं को स्वीकारते हुए भी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। इस भाग में मी रन की आत्मविश्वास की यात्रा और टीम वर्क की ताकत को दर्शाया गया। उसने यह समझा कि यह चैलेंज सिर्फ एक शारीरिक प्रयास नहीं था, बल्कि यह उसे अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर लाने और खुद पर विश्वास करने का एक तरीका था। जिम के माहौल में एक हलचल थी। हर सदस्य किसी न किसी तरीके से अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर था। मी रन, जो अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी थी, अब जिम के अन्य मेंबर्स के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ने लगी थी। वह पहले जैसी अकेली और संकोची नहीं रही, लेकिन एक सदस्य एलेक्स, जिसने हमेशा अपनी हंसी मजाक और फनी अंदाज से सबका दिल जीता था, अचानक कुछ बदल गया था। उसकी मुस्कान में अब वो पहले जैसा जोश और उल्लास नहीं था। एलेक्स हमेशा की तरह हंसी मजाक करने के बजाय चुप चुप रहता था और जिम के बाद भी वह जल्दी से चला जाता था। मी रन को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि एलेक्स का तो हमेशा वही हंसता खेलता चेहरा हुआ करता था। एक दिन जब मी रन और एलेक्स थोड़े अकेले थे, उसने ध्यान से देखा कि एलेक्स के चेहरे पर हल्का गम था। उसकी आंखों में कोई दर्द था और वह उस दर्द को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मी रन को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने धीरे धीरे एलेक्स से बात करने की कोशिश की। एक दिन वर्कआउट के बाद जब दोनों थोड़ा आराम कर रहे थे, मी रन ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो एलेक्स? कुछ बदल गया है, तुम पहले जैसे नहीं हो। एलेक्स ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, सब ठीक है मी रन, तुम बस अपना ध्यान रखो। लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास और हंसी नहीं थी जो मी रन ने पहले महसूस की थी। फिर एक दिन जब मी रन ने उससे थोड़ी और जिज्ञासा दिखाई, तो उसने अपनी कहानी साझा की। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं मी रन, एलेक्स ने कहा। हंसी और मस्ती के पीछे एक लंबी कहानी है। मैं पहले डिप्रेशन से जूझ रहा था और जिम ही एकमात्र जगह थी जहां मुझे राहत मिलती थी। मेरी हंसी हमेशा से एक मास्क थी जो मैंने दुनिया को दिखाने के लिए पहना था, लेकिन जब भी मैं अकेला होता, मुझे हमेशा यह महसूस होता कि कुछ ठीक नहीं है। एलेक्स की यह बात सुनकर मी रन चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि एलेक्स जैसा शख्स इतना गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है। तुमने कभी हमें नहीं बताया, मी रन ने कहा। मैं जानती हूं कि जब किसी के पास हंसी होती है तो सब उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुम हमें अपनी तकलीफें क्यों नहीं बताते? एलेक्स ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझसे दया करें। मुझे लगता था कि अगर मैंने इसे सबके सामने रखा तो मुझे कमजोर समझा जाएगा, लेकिन तुमसे यह बात साझा करना अच्छा लगा मी रन। मी रन ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, तुम जानते हो एलेक्स, हंसी और मुस्कान कभी भी किसी के दर्द को छिपा नहीं सकती। जो तुमने मुझसे कहा, मुझे वो महसूस हुआ। तुमसे भी मुझे एक दोस्त और इंसान के रूप में जुड़ने का मौका मिला। ये बातचीत एलेक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसे यह समझ में आया कि असल में अपनी समस्याओं को किसी के साथ बांटना कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी ताकत को पहचानने जैसा था। मी रन के इस समझदारी भरे शब्दों ने उसे मानसिक रूप से और मजबूत किया। एलेक्स की गहरी पीड़ा और उसे अपने दर्द को साझा करने का अवसर मिला। मी रन ने उसे यह एहसास दिलाया कि खुद को समझाना और दूसरों से अपनी मुश्किलें साझा करना कोई कमजोरी नहीं होती। यह सीन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमें कभी भी अपनी परेशानियों से अकेले नहीं जूझना चाहिए, बल्कि किसी से बात करना, साझा करना हमारी ताकत होती है। एलेक्स की यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ लेने लगी थी और मी रन की मदद से वह आत्मविश्वास को फिर से पा रहा था। जिम में एक दिन ऐसा मोड़ आया जो मी रन के लिए एक नई उलझन लेकर आया। उसके एक्स बॉयफ्रेंड जूंग सियोक ने अचानक जिम में आकर मी रन से मिलने की कोशिश की। सियोक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अब बदल चुका है और उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। वह खुद को मी रन के सामने बेहद सच्चा और पछताया हुआ दिखा रहा था। मी रन के लिए यह एक चौंकाने वाला पल था। पहले तो वह समझ ही नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ सियोक उसकी पुरानी यादों और रिश्तों से जुड़ा हुआ था और दूसरी तरफ अब वह खुद को एक नई दिशा में देख रही थी। जिम में अपने आत्मविश्वास के साथ वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र महसूस कर रही थी।
सियोक ने मीरन से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक साथ रहें। मीरन उसकी बातों से भ्रमित हो गई थी, पुराने रिश्ते में घिरी हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि सियोक की इस सच्चाई से उसे क्या करना चाहिए। ह्यून जूंग, जो हमेशा की तरह मीरन के आसपास था, इस दृश्य को देख रहा था। उसे मीरन की आंखों में असमंजस और दिल में दर्द दिखाई दे रहा था। ह्यून जूंग का दिल इस सिचुएशन से परेशान था, क्योंकि वह मीरन के लिए अपनी भावनाओं को छिपाकर बैठा हुआ था। उसने धीरे से मीरन के पास आकर कहा, तुम्हारे दिल का जो भी फैसला हो वह तुम्हारा है, लेकिन तुम जो भी चुनाव करो उसे खुद के लिए करो। यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे पास पूरी शक्ति है इसे अपने हिसाब से जीने की। मीरन ने सियोक से कहा, मैंने अपने आप को और अपनी जिंदगी को फिर से पाया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे अपने रास्ते पर चलने का वक्त है। मैं माफी चाहती हूं, लेकिन हमें अलग अलग रास्तों पर चलना चाहिए। यह शब्द मीरन के लिए बहुत कठिन थे, लेकिन जब उसने यह कहा तो उसे महसूस हुआ कि उसने आखिरकार अपने दिल की सुनी है और वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। ह्यून जूंग ने मीरन को सहायक नजरों से देखा, उसकी हिम्मत की सराहना की। मीरन ने भी महसूस किया कि वह अब सियोक के प्रभाव से बाहर निकल चुकी है। वह अब अपने जीवन में वह बदलाव और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी जो पहले कभी उसे अपने रिश्ते के दौरान नहीं हुआ था। यह सीन मीरन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उसे यह सिखाया कि पुराने रिश्तों से निकलने के बाद खुद के लिए एक नई राह चुनना कितना जरूरी होता है। अब वह सिर्फ अपनी चाहतों और लक्ष्यों के बारे में सोच रही थी, न कि किसी और के। ह्यून जूंग और मीरन के बीच इस सिचुएशन के बाद एक अनकहा संबंध बना था। ह्यून जूंग को मीरन की हिम्मत और आत्मविश्वास में एक गहरी कद्र थी और उसने महसूस किया कि मीरन अब उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो सकती है। कभी कभी हमें पुराने रिश्तों और गलतफहमियों से बाहर निकलने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन एक बार जब हम वह कदम उठाते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक रास्ते पर चलने लगते हैं। मीरन ने अपनी सच्चाई को अपनाया और अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया। रोजा जिम की सबसे अनुभवी और सशक्त ट्रेनर थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपी एक गहरी कहानी थी। हमेशा हंसती खेलती और दूसरों को प्रेरित करती हुई रोजा को देखकर कोई नहीं जान सकता था कि उसकी अपनी जिंदगी में क्या संघर्ष था। मीरन, जो अब जिम में अच्छी तरह से समाहित हो चुकी थी, एक दिन रोजा से और करीब आई और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रोजा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो पहले कभी उसने नहीं देखा था। एक दिन जब दोनों आराम कर रही थीं और बाकी मेंबर अपनी वर्कआउट रूटीन पूरा कर रहे थे, मीरन ने हल्के फुल्के अंदाज में रोजा से पूछा, रोजा, तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर कभी भी कोई चिंता नहीं दिखती, लेकिन क्या तुम कभी थकती नहीं हो? रोजा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी आदत बन गई है मीरन। मुझे खुद को और दूसरों को खुश देखना अच्छा लगता है, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, सबके पास एक कहानी होती है और मेरी भी एक कहानी है जिसे शायद मैंने अब तक किसी से साझा नहीं किया। मीरन ने उसे नजदीकी से देखा और समझा कि रोजा कुछ छिपा रही थी। वह जानती थी कि रोजा के पास शायद कुछ ऐसा है जिसे वह किसी से नहीं कहना चाहती, लेकिन मीरन ने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी बात रखे। रोजा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने खो दिया। पहले मेरा एक सपना था और एक प्यार भी था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपना सपना छोड़ा और एक रिश्ते को खत्म होते देखा, और तब से मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती रही हूं, जिसे भरने के लिए मैंने जिम और वर्कआउट को अपना सहारा बनाया। रोजा की बातों में दर्द था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत भी थी। मीरन ने गहरी नजर से उसे देखा और फिर कहा, तुमने तो कभी किसी को अपनी तकलीफें नहीं बताई। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है, लेकिन तुमने इसे अपनी ताकत बना लिया है। तुमने अपने दर्द को इस तरह से संभाला जैसे यह तुम्हारा हिस्सा बन गया हो। रोजा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी कि दूसरों को कभी यह महसूस न हो
कि मैं अंदर से टूट गई हूं। मैं चाहती थी कि जिम में आकर लोग मुझे देखें और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करें, लेकिन कभी कभी अंदर का दर्द ज्यादा तेज होता है। मी रन ने एक गहरी सांस ली और रोजा से कहा, तुमने सच्चाई के साथ जीने की कोशिश की है और शायद यही सबसे बड़ा साहस है। तुम हमेशा दूसरों को प्रेरित करती हो, लेकिन कभी कभी हमें भी दूसरों से प्रेरणा मिलती है। तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है रोजा। रोजा की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मीरन, तुम्हारे शब्दों ने मुझे और भी ताकत दी है। कभी कभी हमें खुद के बारे में सोचना होता है और यह मानना होता है कि दर्द के बावजूद हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। यह सीन मी रन और रोजा के रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। मी रन को यह समझ में आया कि रोजा सिर्फ एक ट्रेनर नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय को झेला है और उसे स्वीकार किया है। रोजा की कहानी ने मी रन को यह महसूस कराया कि हर व्यक्ति अपने दर्द से जूझ रहा होता है और दूसरों को देखकर हम कभी नहीं जान सकते कि वे अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। हमें कभी भी किसी के चेहरे की मुस्कान को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका जीवन पूरी तरह से खुशहाल है। हर किसी के पास एक कहानी होती है और हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ मी रन और ह्यून जूंग के बीच का रिश्ता बदलने लगा था। पहले ट्रेनर ट्रेनी के रूप में एक हल्का फुल्का संवाद और थोड़ी सी तकरार थी, लेकिन अब दोनों के बीच कुछ खास था। उनकी मुलाकातें और बातचीत अब पहले से ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत हो चुकी थी। ह्यून जूंग, जो हमेशा सख्त और अनुशासित रहता था, अब मी रन के सामने एक और रूप में नजर आने लगा था। मी रन के आत्मविश्वास और मजबूत इरादों ने उसे प्रभावित किया था और धीरे धीरे वह महसूस करने लगा था कि उसे मी रन से कुछ ज्यादा जुड़ाव हो रहा है। एक शाम जब जिम में सभी ट्रेनिंग के बाद आराम कर रहे थे, मी रन और ह्यून जूंग एक कोने में अकेले बैठे थे। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, लेकिन इस बार माहौल में पहले जैसा तनाव नहीं था। ह्यून जूंग ने हल्की मुस्कान के साथ मी रन से कहा, तुमने अपनी जिम यात्रा में बहुत कुछ सीखा है मी रन। मुझे गर्व है कि तुमने इतनी मेहनत की है। मी रन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने केवल अपने शरीर को नहीं बदला है ह्यून जूंग। इस जर्नी ने मुझे अपने भीतर की ताकत और आत्मविश्वास को महसूस करने का मौका दिया है। और तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी सख्ती के बावजूद तुमने मुझे चुनौती दी जो मुझे जरूरी थी। उनकी यह बातचीत दिल से दिल तक पहुंचने लगी थी। दोनों के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं थी और एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को समझने की गहरी इच्छा बन रही थी। ह्यून जूंग ने मी रन की ओर देखते हुए कहा, तुम बदल चुकी हो मी रन। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मैं भी उतना मजबूत बन पाऊंगा? यह वाक्य ह्यून जूंग के दिल की गहरी बात थी, जो उसने पहली बार मी रन के सामने जाहिर की थी। मी रन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करना पड़ता है ह्यून जूंग। ताकत तब आती है जब हम अपने डर और कमजोरी को अपने अंदर से निकालकर उन्हें अपने फायदे में बदलते हैं। उनकी बातें अब केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि एक गहरी समझ और एकता का प्रतीक बन चुकी थीं। मी रन को अब यह महसूस हो रहा था कि ह्यून जूंग का कठोर बाहरी आवरण एक सच्चे और भावुक इंसान की छाया है। वह भी अपनी भावनाओं को छिपाए हुए था, लेकिन अब वह धीरे धीरे मी रन के साथ अपनी कमजोरियों को साझा करने लगा था। रात का समय था और जिम के खामोश कोने में बैठे हुए दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए थे। मी रन ने कहा, तुम हमेशा खुद को इतनी कठिनाई में क्यों डालते हो ह्यून जूंग? तुमने कभी आराम क्यों नहीं किया? ह्यून जूंग ने उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को साबित करने के लिए इतना सख्त हो गया हूं कि अपने असली एहसासों को दबा लिया है। मुझे लगता है कि मैं अपने भीतर की कमजोरी से डरता हूं। मी रन ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, यह डर ही तुम्हारी ताकत को कम कर देता है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में लगा दी, लेकिन कभी खुद को समझा नहीं। हमें अपनी असलियत को पहचानना चाहिए। उनकी बातें गहरी होती जा रही थीं और इस बीच दोनों के दिलों में एक अजीब सी नजदीकी महसूस हो रही थी।
ह्यून जूंग और मी रन दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और अब दोनों के बीच का रिश्ता केवल एक दोस्ती तक सीमित नहीं था। इसमें एक नई समझ, एक नई केमिस्ट्री महसूस हो रही थी। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचान पाते हैं। ह्यून जूंग और मी रन का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था, जिसमें एक दूसरे की मदद और समझ से वे अपनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। फिटनेस इवेंट का दिन आ गया था। यह दिन न केवल जिम के मेंबर्स के लिए एक शारीरिक चुनौती था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति की भी परीक्षा थी। इस इवेंट का उद्देश्य हर सदस्य को अपनी सीमाओं को पार करने और खुद पर विश्वास करने का मौका देना था। मी रन के लिए यह दिन खास था, क्योंकि उसने खुद को इस सफर में बहुत कुछ खोला था, लेकिन अब यह समय था खुद को साबित करने का। मी रन घबराई हुई थी। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या वह इस चुनौती को पूरा कर पाएगी? क्या उसे इतनी मेहनत का फल मिलेगा? लेकिन जब उसने जिम के अन्य सदस्यों को देखा तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। रोजा, एलेक्स और बाकी सभी जिम के सदस्य अपने अपने डर और उत्साह के साथ इस इवेंट में भाग लेने के लिए तैयार थे। ह्यून जूंग, जो हमेशा से ही सख्त और अनुशासित था, आज उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद और गर्व का भाव था। वह जानता था कि मी रन ने बहुत मेहनत की है और वह इस दिन को यादगार बनाने के लिए तैयार थी। मी रन के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह इस इवेंट के दौरान खुद को साबित कर पाएगी? लेकिन रोजा ने उसे दिलासा दी, तुमने पहले ही बहुत दूर तक सफर किया है मी रन, अब यह सिर्फ एक और चुनौती है। याद रखो, हार जीत से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने ऊपर विश्वास करो। जब इवेंट की शुरुआत हुई तो मी रन को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित किया और हर चैलेंज का सामना किया, चाहे वह दौड़ हो, वजन उठाना हो या किसी अन्य फिटनेस एक्टिविटी में भाग लेना हो। मी रन ने हर पल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। उसकी मेहनत और लगन साफ दिखाई दे रही थी। ह्यून जूंग, जो इस पूरे इवेंट को देख रहा था, मी रन को देखकर खुश था। उसने महसूस किया कि उसने खुद को साबित कर दिया है। वह अब सिर्फ उसकी ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि उसके जज्बे और आत्मविश्वास से भी प्रेरित हो रहा था। एलेक्स, जो आमतौर पर मजाकिया और हंसमुख रहता था, अब गंभीर होकर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसने भी खुद को चुनौती दी और अपने डर को पार करने की कोशिश की। मी रन ने देखा कि वह अकेला नहीं था। हर सदस्य अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इस इवेंट में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत भी सबसे ज्यादा जरूरी थी। सभी ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया और एक दूसरे को प्रेरित किया। जब इवेंट खत्म हुआ तो मी रन और उसके दोस्तों को समझ में आया कि इस यात्रा का असली लक्ष्य हार जीत नहीं था। इसने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज खुद को परखने और अपनी सीमाओं को पार करने में होता है। मी रन को अब महसूस हो रहा था कि उसने खुद को एक नई दिशा में खोज लिया था। वह अब पहले जैसी घबराई हुई और असुरक्षित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस कर रही थी। इवेंट के बाद ह्यून जूंग ने मी रन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया मी रन। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत कर चुकी हो। यह सुनकर मी रन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने ह्यून जूंग का धन्यवाद किया और कहा, यह आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आपने हमेशा मुझे चुनौती दी और आज मैं खुद को इससे भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूं। इस इवेंट ने न केवल मी रन बल्कि जिम के हर सदस्य को यह सिखाया कि खुद पर विश्वास करना और अपने डर को जीतना ही असली सफलता है। यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ और उनके आत्मविश्वास और दोस्ती के रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ा। जिम में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी के रिश्तों को उलझा दिया। यह दिन उस समय का था जब मी रन और ह्यून जूंग के बीच एक गलतफहमी का पर्दा पड़ा। एक अफवाह फैलने लगी और मी रन को ऐसा महसूस हुआ कि ह्यून जूंग ने उसके बारे में कुछ बुरा कहा है। यह खबर मी रन तक पहुंची और उसे अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में विश्वास का जो आखिरी टुकड़ा बचा था, वह भी चुराया गया था। उसने सोचा,
क्या सच में उसने मुझसे इतनी बेरुखी दिखाई है? क्या वह भी मेरी मदद करने के बजाय मेरे बारे में ऐसा सोचता है? मीरन का दिल भर आया। वह परेशान और उलझन में थी। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लगी थी और उसने न केवल ह्यून जूंग से बल्कि जिम से भी दूरी बना ली। उसने जिम आना बंद कर दिया और अपनी भावनाओं को खुद में ही दफन कर लिया। ह्यून जूंग ने जब मीरन को अचानक गायब देखा तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरन का ऐसा क्या हुआ जो उसने जिम छोड़ दिया। वह जानता था कि उनके बीच कोई भी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मीरन इतनी दूर चली जाएगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वहीं रोजा, जो हमेशा मीरन की मदद करती थी, इस पूरे मामले को लेकर चिंता में थी। उसने दोनों के बीच की गलतफहमी को समझा और तय किया कि उसे इस मामले को सुलझाना होगा। एक दिन जब ह्यून जूंग और रोजा मिले, तब रोजा ने उसे बताया, ह्यून जूंग, मीरन को तुमसे बहुत उम्मीदें थीं। अगर तुमसे कुछ गलत कहा गया है तो उसे सीधे बताओ। वह बहुत परेशान है और उसे यह महसूस हो रहा है कि तुमने उसे धोखा दिया है। ह्यून जूंग को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया रोजा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह अफवाह कहां से आई। मैं मीरन से बात करना चाहता हूं, उसे बताना चाहता हूं कि यह सब झूठ है। रोजा ने उसे समझाया, तुम्हें मीरन के पास जाकर उसे सब कुछ बताना होगा ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो सके। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल से उसे समझाना होगा। इसके बाद ह्यून जूंग ने तय किया कि वह मीरन से सीधे बात करेगा। वह जिम के बाहर उसे ढूंढने निकला। मीरन के पास जाकर उसने कहा, मीरन, मुझे पता चला कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं कह सकता। यह सब गलतफहमी है। मुझे तुमसे बात करनी थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। मीरन, जो अब भी भावनाओं से घिरी हुई थी, ने उसे चुपचाप सुना। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, लेकिन यह अफवाह सच कैसे नहीं हो सकती? तुमने मेरे बारे में क्या कहा था, ह्यून जूंग? ह्यून जूंग ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं कि तुम किसी चीज से टूट चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे दुख को समझता था। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करती तो शायद यह गलतफहमी कभी नहीं होती। मीरन को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि शायद ह्यून जूंग ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह महसूस कर रही थी कि ह्यून जूंग वास्तव में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और उसने यह सब गलतफहमी में ही कर दिया था। आखिरकार मीरन ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ करना ह्यून जूंग, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मैं ज्यादा सोचने लगी थी और इसलिए यह सब गलतफहमी में बदल गया। ह्यून जूंग ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और कहा, कोई बात नहीं मीरन, यह सब एक सीख है कि हमें एक दूसरे से सीधे बात करनी चाहिए। कोई भी अफवाह हमसे हमारा विश्वास नहीं छीन सकती। यह एक इमोशनल पल था क्योंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी की सफाई नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में एक नए विश्वास और समझ की शुरुआत थी। दोनों अब एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा मजबूती से खड़े थे। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और संवाद सबसे अहम होता है। अब तक मीरन की यात्रा ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक नया रूप दे दिया था। जब उसने जिम में आकर अपनी मेहनत और संघर्ष शुरू किया था, तब उसे खुद पर यकीन नहीं था। वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी जिसका दिल टूट चुका था और जो अपनी जिंदगी में हर मोर्चे पर हार महसूस कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जिम और वहां के लोगों के साथ बिताए गए समय ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। अब मीरन पहले जैसी नहीं रही। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया था और उन पर काबू पाना शुरू कर दिया था। एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए मीरन को एहसास हुआ कि अब उसे खुद को देखकर गर्व महसूस होने लगा है। पहले जहां वह खुद को किसी भी प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं समझती थी, वहीं अब वह खुद को जिम के सबसे मजबूत मेंबर के रूप में देख सकती थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी और उसके शरीर के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी निखरने लगा था।
वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। मी रन अब न केवल अपने लिए जीती थी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। जिम में आने वाले नए मेंबर्स और पुराने मेंबर्स सभी उसे एक नए रूप में देखने लगे थे। अब वह सिर्फ एक ट्रेनी नहीं, बल्कि एक मेंटर बन गई थी। जब भी कोई नए सदस्य जिम में आते, वह उन्हें अपने अनुभवों से मदद करने के लिए आगे बढ़ती। वह उन्हें बताती कि कैसे किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। ह्यून जूंग, जो पहले उसकी मेहनत और संघर्ष को सिर्फ एक ट्रेनिंग के रूप में देखता था, अब उसे अलग नजरिए से देखने लगा था। उसने देखा कि मी रन ने न केवल अपने शरीर को बदला है, बल्कि उसने अपनी मानसिकता भी बदल डाली है। वह पहले जैसी कमजोर और हताश लड़की नहीं रही, बल्कि एक आत्मविश्वासी और मजबूत महिला बन गई थी। ह्यून जूंग को इस परिवर्तन पर गर्व था और वह अक्सर मी रन से कहता, तुमने जो बदलाव खुद में लाया है वह सच में प्रेरणादायक है। इस बदलाव ने मी रन के आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। पहले जहां वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से डरती थी, अब वह उससे मिलकर बिना किसी डर के मुस्कुरा सकती थी। वह जान चुकी थी कि अब उसे किसी से भी सहानुभूति या मदद की जरूरत नहीं थी। उसने अपने अतीत को अपने मजबूत भविष्य की नींव के रूप में इस्तेमाल किया था। एक दिन मी रन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना पड़ा, जो अब भी उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता था। जब उसने उसे देखा तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह किसी की ओर से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं करती थी। उसने उससे साफ साफ कह दिया, मैं अब खुद को समझ चुकी हूं, मुझे अब किसी और की मदद या प्यार की जरूरत नहीं है। यह मी रन के लिए एक अहम पल था। उसने न केवल अपने एक्स बॉयफ्रेंड से खुद को मुक्त किया, बल्कि उसने अपने अतीत के साथ हर एक दर्द को भी पीछे छोड़ दिया। अब वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी और अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार थी। जिम में मी रन का आत्मविश्वास अब सभी को दिखाई देने लगा था। वह सिर्फ एक ट्रेनी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी पूरी यात्रा, उसकी मेहनत, उसकी संघर्ष और उसकी खुद पर विश्वास करने की शक्ति ने उसे एक मजबूत महिला बना दिया था, जो अब अपने जीवन के हर मोर्चे पर सफलता की ओर बढ़ रही थी। मी रन की ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी सामने आई है। यह भाग न केवल उसकी शारीरिक फिटनेस, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक यात्रा को भी दर्शाता है, जिसमें उसने खुद को नया रूप दिया और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। अब वह जीवन के हर पहलू में खुद को साबित करने के लिए तैयार थी। जिम में अपनी मेहनत और संघर्ष के दिनों के बाद मी रन और ह्यून जूंग के बीच एक नई दोस्ती और समझ का संबंध बन चुका था। दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे खुलने लगे थे। हालांकि ह्यून जूंग पहले बहुत सख्त और अनुशासित था, मी रन ने उसे अपनी ओर से एक हल्का और खुशमिजाज रूप दिखाया था। वहीं ह्यून जूंग ने मी रन को यह समझाया कि जीवन में अनुशासन और मेहनत से ही किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दोनों के बीच के संबंध अब सिर्फ ट्रेनर ट्रेनी से कहीं ज्यादा गहरे और खास हो गए थे। एक दिन जिम के बाद मी रन और ह्यून जूंग दोनों एक साथ समय बिताने के लिए बाहर गए। यह एक शांत शाम थी और दोनों ने एक कैफे में बैठकर चाय का आनंद लिया। यह वह समय था जब दोनों के बीच की दीवारें और दूरियां खत्म होने लगीं। यह कोई आधिकारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह एक सामान्य सी मुलाकात थी, जहां दोनों आराम से बातचीत कर रहे थे। मी रन और ह्यून जूंग दोनों की बातें काफी दिलचस्प और अलग थीं। मी रन ने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे संघर्षों और अपने टूटे हुए दिल की कहानी साझा की। ह्यून जूंग ने भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताईं, जो शायद उसने पहले कभी किसी से नहीं साझा की थीं। उसने बताया कि कैसे एक वक्त था जब वह भी खुद को खो बैठा था और अपने दर्द और दुख से जूझ रहा था, लेकिन जिम और फिटनेस ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बना दिया। जब मैं खुद को खोने लगा था, तब मुझे एक चीज का एहसास हुआ, ह्यून जूंग ने कहा। जिंदगी में कुछ चीजें हमसे छिन सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से प्यार करना सीख लें तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। मी रन ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना।
उसे महसूस हुआ कि ह्यून जूंग सिर्फ एक मजबूत और सख्त ट्रेनर नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में संघर्षों से गुजर चुका था और अब वह दूसरों को उनके संघर्षों से उबारने में मदद कर रहा था। इस बातचीत के दौरान मी रन ने महसूस किया कि ह्यून जूंग से उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। पहले वह सिर्फ एक ट्रेनर था, लेकिन अब वह उसके लिए किसी ऐसे इंसान की तरह बन चुका था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। इस समय को दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता था। चाय पीते हुए मी रन ने अपने दिल की बात भी ह्यून जूंग से साझा की। तुमसे मिलकर मुझे लगता है जैसे मैं फिर से अपने सपनों को देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब कमजोर नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद को समझने लगी हूँ। ह्यून जूंग ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, तुमने जो बदलाव खुद में लाया है वो सच में प्रेरणादायक है मी रन। मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुम मेरी ट्रेनिंग में हो। यह एक साधारण शाम थी, लेकिन दोनों के लिए यह खास हो गई। मी रन और ह्यून जूंग के बीच जो संबंध था वह अब केवल एक दोस्ती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरी भावनात्मक समझ बन गई थी। दोनों अब एक दूसरे को अपनी कमजोरियों और ताकतों के साथ स्वीकार कर रहे थे, और यह एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत थी जहां वे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार थे। अचानक मी रन ने ह्यून जूंग से पूछा, क्या तुम कभी किसी से प्यार करते थे? ह्यून जूंग ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्यार तो किया था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि वह सच्चा प्यार हो सकता है। मी रन ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह समझ गई कि ह्यून जूंग भी अपनी जिंदगी में उन भावनाओं से जूझ चुका था जो वह खुद महसूस कर रही थी। यह शाम, यह बातचीत और यह एहसास दोनों के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। उनके दिलों में एक नाजुक सा विश्वास था जो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मी रन ने महसूस किया कि वह पहली बार किसी के साथ सच्चा और गहरा संबंध बना रही थी। यह रात मी रन और ह्यून जूंग के लिए उस सफर की शुरुआत थी जो अब केवल दोस्ती से कहीं ज्यादा बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे से दिल से बातें की और उनका रिश्ता अब प्यार के एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। जिम में हर किसी के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। मी रन और ह्यून जूंग के बीच की नजदीकियां अब स्पष्ट हो चुकी थीं और बाकी मेंबर्स के बीच भी एक गहरा सामंजस्य था। लेकिन अब जिम के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। जिम की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही थी और अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो जिम को बंद भी करना पड़ सकता था। यह खबर सभी मेंबर्स के लिए एक झटके जैसा था, क्योंकि जिम सिर्फ एक फिटनेस सेंटर नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मी रन और ह्यून जूंग ने मिलकर जिम को बचाने के लिए एक योजना बनाई। मी रन, जो पहले अपनी जिंदगी के संघर्षों से जूझ रही थी, अब एक आत्मविश्वासी और मजबूत महिला बन चुकी थी। उसने सबको प्रेरित करने का जिम्मा लिया और एक इवेंट प्लान करने का फैसला किया, जिसे जिम के फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जाएगा। यह इवेंट सिर्फ फिटनेस चैलेंज नहीं, बल्कि जिम के सभी मेंबर्स के बीच एकता और दोस्ती को बढ़ाने का भी मौका था। रोजा, जो पहले से ही एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई थी, मी रन का साथ देने के लिए तैयार हो गई। उसने सबको उत्साहित किया कि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि उनके लिए एक अवसर है खुद को साबित करने का। रोजा ने कहा, हमारी ताकत हमारे साथियों में है। हम सभी अगर मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इवेंट की तैयारी शुरू हो गई। ह्यून जूंग, जो पहले सख्त और अनुशासित था, अब सभी को सही दिशा दिखाने में मदद कर रहा था। उसने सभी को ट्रेनिंग दी और उन्हें यह समझाया कि सफलता सिर्फ मेहनत और विश्वास से मिलती है। जिम के सभी सदस्य अब एकजुट हो गए थे और हर कोई अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार था। यह इवेंट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां सब मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। इवेंट के दिन जिम में एक उत्साह और जोश का माहौल था। सब अपने अपने तरीके से तैयार थे और इवेंट की शुरुआत ने सभी को एक नई ऊर्जा दी। एलेक्स, जो पहले हंसी मजाक करता था, अब पूरी गंभीरता से इवेंट में भाग ले रहा था। मी रन और ह्यून जूंग, जो पहले ट्रेनर ट्रेनी थे, अब एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। जिम के अन्य सदस्य भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। इवेंट के दौरान सब ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया।
पसीना बहाते हुए सबने एक दूसरे को प्रेरित किया और अपने डर को पार किया। मी रन ने खुद को साबित किया और ह्यून जूंग भी उस पर गर्व महसूस कर रहा था। सबका एक ही उद्देश्य था, जिम को बचाना और अपने रिश्ते को और मजबूत करना। इवेंट के अंत में सभी ने मिलकर जिम के लिए फंड जुटाया और यह साबित किया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल उनके सामने टिक नहीं सकती। जिम की स्थिति में सुधार हुआ और यह पूरी टीम की जीत थी। यह इवेंट न सिर्फ जिम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए था, बल्कि इसने सभी मेंबर्स के बीच एक गहरी दोस्ती और टीम वर्क का एहसास भी दिलाया। रिजल्ट के बाद मी रन और ह्यून जूंग ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह जीत उनकी मेहनत और एकजुटता का परिणाम थी। जिम अब न केवल एक फिटनेस सेंटर था, बल्कि यह एक परिवार बन चुका था। इस इवेंट ने सबको यह सिखाया कि जब दिल और मेहनत एकजुट होते हैं तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। जिम में एक नई शुरुआत हुई, जहां सभी एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ खड़े थे और यह सब एक नई आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। जिम की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया जब ह्यून जूंग को एक बड़े इंटरनेशनल जिम से ऑफर मिला। यह ऑफर उसकी मेहनत का परिणाम था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग स्टाइल और अनुशासन ने उसे बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। यह एक स्वर्णिम अवसर था जो ह्यून जूंग के करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। वह पहले से ही एक फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में पहचान बना चुका था और अब उसे विदेश में काम करने का मौका मिल रहा था। इस प्रस्ताव को लेकर वह बहुत उलझन में था। एक ओर तो यह पेशेवर सफलता का अवसर था, लेकिन दूसरी ओर जिम और मी रन के साथ उसका गहरा रिश्ता भी था। जिम ने उसे सिर्फ एक ट्रेनर के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र और मेंटर के रूप में स्वीकार किया था। मी रन के साथ उसका संबंध अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और वह समझता था कि वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ह्यून जूंग के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह अपने व्यक्तिगत सपनों को छोड़कर जिम और मी रन के साथ अपना भविष्य देख सकता है। वह जानता था कि मी रन अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह एक आत्मविश्वासी और मजबूत महिला बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ने का सोचने में असमर्थ था। एक दिन जब ह्यून जूंग ने मी रन को इस ऑफर के बारे में बताया, तो मी रन का जवाब उसकी उम्मीदों के विपरीत था। उसने कहा, तुम इसे लेकर उलझे हुए हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपने को जियो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को मदद करने में खर्च की है। अब समय है कि तुम खुद के लिए कुछ करो। अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूं, लेकिन यह फैसला तुम्हारा है। मी रन की बातों ने ह्यून जूंग को और भी मुश्किल में डाल दिया। वह जानता था कि मी रन उसे सच्चे दिल से समझती थी और उसका समर्थन उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन ह्यून जूंग को यह भी महसूस हुआ कि जिम और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए उसकी उपस्थिति जरूरी थी। वह जानता था कि वह सिर्फ एक ट्रेनर नहीं था, बल्कि जिम का अहम हिस्सा बन चुका था। ह्यून जूंग ने इस ऑफर को ठुकराने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उसे बहुत कठिनाई से आया। उसने अपनी भावनाओं को समेटते हुए मी रन से कहा, मैं तुमसे और जिम से दूर नहीं जा सकता। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में एक नई दिशा दी है और मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मेरी असली खुशी यही है कि मैं यहाँ रहकर तुम्हारे साथ काम करूं और सबको प्रोत्साहित कर सकूं। मी रन ने ह्यून जूंग को गले लगाकर कहा, तुम्हारा यह फैसला मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का साहस दिखाया, बल्कि हमें भी सिखाया कि कभी भी किसी के सपनों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम यहाँ रहते हुए हमें और भी बड़ी ताकत दे सकते हो। यह निर्णय ह्यून जूंग के लिए एक बड़ी सीख बनकर आया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी हमें अपने सपनों का पीछा करते हुए भी दूसरों की जरूरतों को समझना पड़ता है। जिम और मी रन के साथ उसका कनेक्शन अब और भी मजबूत हो गया था। ह्यून जूंग का बलिदान सिर्फ पेशेवर नहीं था, बल्कि यह एक प्यार और दोस्ती का प्रतीक था। उसने अपने दिल की सुनते हुए जिम और मी रन के साथ रहने का फैसला किया, और यही फैसला उसे असली संतुष्टि और खुशी देने वाला साबित हुआ। यह भाग दर्शाता है कि सच्चे रिश्ते और समर्पण में बलिदान भी एक जरूरी हिस्सा होता है।
और कभी-कभी हमें अपने निजी सपनों से भी बड़ा उद्देश्य खोजना होता है। कुछ महीने बाद ह्यून जूंग जिम में वापस लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका था। उसे छोड़कर जाने का फैसला उसके लिए काफी कठिन था, लेकिन इस वक्त वह समझ चुका था कि वह कहां बिलोंग करता है। मी रन और बाकी जिम मेंबर्स के साथ बिताए गए वक्त ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। जिम में उसकी वापसी अब एक नई ऊर्जा और नयापन लेकर आई थी। मी रन भी पहले की तुलना में और अधिक आत्मविश्वासी और खुशहाल हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी को नया दिशा दी थी और अब वह एक मजबूत महिला के रूप में खड़ी थी। उसके भीतर वह आत्मविश्वास और मानसिक ताकत आ चुकी थी जो पहले किसी के लिए भी एक सपना था। अब वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी, बल्कि खुद के निर्णयों पर विश्वास करने वाली महिला बन चुकी थी। ह्यून जूंग और मी रन के बीच की केमिस्ट्री अब और भी मजबूत हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के दर्द और संघर्षों को समझा था और एक दूसरे को पूरा समर्थन दिया था। मी रन ने महसूस किया कि ह्यून जूंग के बिना उसकी यात्रा अधूरी रह जाती, और ह्यून जूंग ने भी यही महसूस किया कि जिम और मी रन के साथ उसका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण हो गया था। जब ह्यून जूंग वापस आया तो उसने सबको बताया कि वह अब सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है, बल्कि वह जिम के परिवार का हिस्सा है। उसका काम सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर सदस्य की मानसिक और भावनात्मक मजबूती को भी प्राथमिकता देता है। ह्यून जूंग ने सबको यह सिखाया कि फिटनेस सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी एक अहम हिस्सा है। इसके बाद जिम में एक नई शुरुआत हुई। ह्यून जूंग और मी रन दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जिससे जिम के हर सदस्य की व्यक्तिगत यात्रा और लक्ष्य पर ध्यान दिया जा सके। मी रन ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और ह्यून जूंग ने उन्हें बताया कि असली ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से आती है। यह परिवर्तन सिर्फ जिम तक सीमित नहीं था, बल्कि हर सदस्य की जिंदगी में भी बदलाव लेकर आया था। रोजा, एलेक्स और बाकी सभी मेंबर्स अब पहले से कहीं ज्यादा खुद को समझने लगे थे। जिम सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी, यह अब एक ऐसा समुदाय बन चुका था जहां सभी एक दूसरे का समर्थन करते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। ह्यून जूंग और मी रन की दोस्ती और प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। वे जानते थे कि उनके बीच का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। दोनों ने एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का सम्मान किया और उन्हें पूरा करने में मदद की। जिंदगी में कभी भी कोई शुरुआत नई दिशा में हो सकती है, और पुराने रिश्ते और संघर्षों से सीखा गया ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। मी रन और ह्यून जूंग की यात्रा अब एक नई आशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। जिम में सभी सदस्य अपने अपने सपनों को सच करने की दिशा में बढ़ रहे थे, और यह एक सशक्त परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। कभी भी कठिनाइयां खत्म नहीं होती, लेकिन हर संघर्ष हमें एक नई शुरुआत देता है। जिंदगी में हर मोड़ पर हमें अपने आत्मविश्वास और साथी का सहारा चाहिए, और तभी हम जीवन की यात्रा को सच्चे तरीके से जी सकते हैं। मी रन और ह्यून जूंग का रिश्ता अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया था, अपने दर्द को समझा था और साथ में एक दूसरे का साथ दिया था। मी रन, जो पहले एक टूटे दिल के साथ जिम आई थी, अब एक आत्मविश्वासी और ताकतवर महिला बन चुकी थी। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास अब किसी को भी प्रेरित करने के लिए काफी था। ह्यून जूंग भी अब अपने पुराने रूप में नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था, और अब वह केवल एक ट्रेनर नहीं, बल्कि हर सदस्य का साथी, मित्र और मार्गदर्शक बन चुका था। एक बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था कि फिटनेस सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी सुधारने का एक तरीका है। जिम अब सिर्फ एक फिटनेस सेंटर नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुका था। सभी मेंबर्स ने न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी अपनी यात्रा की थी। सीरीज के इस अंतिम भाग में जिम के सभी सदस्य एक बड़े और रोमांचक ग्रुप वर्कआउट सेशन के दौरान एक साथ पसीना बहा रहे थे। यह दृश्य सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत करने का नहीं था,
बल्कि यह एक तरह से उनके रिश्तों की ताकत को भी दिखा रहा था। ह्यून जूंग, मी रन, रोजा, इलेक्स और बाकी सभी मेंबर्स ने एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया था और अब वे एक परिवार की तरह मजबूत हो चुके थे। यह ग्रुप वर्कआउट सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा का प्रतीक था जिसमें हर सदस्य ने अपने डर, संघर्ष और बाधाओं को पार किया था। मी रन और ह्यून जूंग, जिन्होंने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया, अब साथ मिलकर सभी को यह सिखा रहे थे कि जीवन में असली ताकत हमारी कड़ी मेहनत, प्यार और विश्वास में है। साथ ही प्यार और दोस्ती का सबसे खूबसूरत रूप यही होता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मी रन और ह्यून जूंग का रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण से कहीं बढ़कर एक गहरी समझ और समर्थन का रूप ले चुका था। समाप्त होते होते जिम में सभी ने अपनी अपनी यात्रा पूरी की और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हर सदस्य ने यह समझा कि असली ताकत केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत होने में है। पंप अप द हेल्थी लव एक खूबसूरत नोट पर समाप्त होता है, जहां हर किरदार अपनी यात्रा के अंत में खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी है। जिम अब सिर्फ एक फिटनेस सेंटर नहीं, बल्कि एक भावना बन चुका था। एक ऐसी भावना जो प्यार, दोस्ती और सामूहिक शक्ति को प्रतीकित करती है। जब हम अपने रिश्तों और खुद के साथ सच्चे होते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। फिटनेस, प्यार और आत्मविश्वास, ये तीनों एक साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।